सभी किसान साथियों को सुप्रभात। 3 अगस्त और आपका बुधवार का दिन थोक मंडी से एक बार फिर से आपके साथ हम लाइव जुड़ चुके हैं। और आज भी हम अराइवल की बात करें, भारी बारिश जो है पिछले 2 दिनों से हो रही है, जिस कारण मंडी में आवक जो है बिल्कुल कम है। कल फिर भी 5 से 7% मंडी में माल था, लेकिन आज तो उससे भी कम जो है हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ी बहुत जो है आपकी गोभी और शिमला मिर्च डली सब्जी मंडी में पहुंची है। बीन भी थोड़ी बहुत हम कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 जो है नग कटे आए होंगे। इसके अलावा जो है आज मंडी बिल्कुल खाली है। इसके बावजूद क्या कुछ बाज़ार रहता है गोभी का, बीन का, शिमला मिर्च और बंद गोभी और पहाड़ी आलू आपका, वो हम ज़रूर आपको बताएंगे। रेट्स बताना जो है हमारी एक आपके प्रति ड्यूटी बनती है, वो हम ज़रूर आपको अवगत कराएंगे। क्या कुछ बाज़ार है, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है, सभी तरह के अपडेट्स जो है आपको हम देंगे। बाकी खाली मंडी बिल्कुल इस समय आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। आज भी 5% मैं कहूँगा 5 से भी नीचे ही है। कल से भी जो नग है वो काफ़ी कम मंडी में हमें देखने को मिल रहे हैं। बारिश जो है लगातार कॉन्टीन्यूसली जो है पिछले 2 दिनों से हो रही है बिना रुके। थोड़ी सी कल दिन में रुकी थी, उसके बाद जो है पूरी रात बारिश होती रही है और अभी भी बारिश आप देख सकते हैं जारी है। इसके बावजूद जो थोड़ा बहुत माल आया है, इसकी अपडेट्स आपको हम ज़रूर देंगे, क्या कुछ इनका बाज़ार रहा। और अपडेट्स की बात करें तो बिट्टू भाई या हमारे 12 नंबर हमारे नीटू भाई से हम आज के अपडेट्स लेंगे और आपको ताज़ा तरीन जानकारी जो है वो आपके साथ साझा की जाएगी। बाकी आपसे निवेदन हमारा यही रहता है, आप लोगों के लिए जो है हम रोज़ाना अपडेट्स लाते हैं। प्रयास रहता है हमारे किसान साथियों को हम अपडेट रखें, तो आपका भी जो है फ़र्ज़ बनता है इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लें, ताकि हम और मेहनत करें और सटीक जानकारी आपको जो है रोज़ाना थोक मंडी और परचून मंडी की दें। बाकी थोक मंडी की हालत तो आपने देख ली है। परचून मंडी में जो अगर छोटे नग जो है वो आते हैं, वो आए होंगे तो ज़रूर आपको वो रेट्स भी आपके साथ साझा करेंगे। बाकी लाइव स्ट्रीम में बने रहें, जानते हैं बाकी क्या कुछ अपडेट्स रहा है आज। तो किसान साथियों, इस समय मौजूद है 12 नंबर MST फर्म में और हमारे साथ हमारे नीटू भाई जुड़ चुके हैं। नीटू भाई नमस्कार। नमस्कार। पेज पे स्वागत है नीटू भाई। धन्यवाद। तो नीटू भाई क्या कुछ अपडेट्स है? पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, मेरे ख्याल मंडी में आवक भी 5 से 10% के बीच मेरे ख्याल रही होगी। 10 भी नहीं, मैं कहूँगा कम ही होगी इससे ज़्यादा। और आज की क्या स्थिति है सर, कितना माल आज आया है, क्या बाजार है जी? पिछले 3-4 दिन से 2 नहीं बोलेंगे 4-5 दिनों से बारिश है, काफ़ी रोड बंद है। अच्छा जी। और पिछले दिन तो 60-70-100 एक नग थे, आज तो मुझे लगता है 30-40 है पूरी मंडी में। अच्छा। बाकी हालत बहुत ख़राब है। छोटे छोटे गांव के रास्ते, मैं ऊपर चियोग से आता हूँ जी, ये फागू चियोग है जी, तो उधर मेरा घर है। तो पिछले 4 दिन से देख रहा हूँ, एक दिन आया थोड़ा एक रास्ता टूटा था, दूसरा तीसरा, आज तो मुझे लगता है ऊपर चियोग बाजार पहुँचते पहुँचते मेरे ही खेत और रास्ते बड़े भारी टूटे हुए। अच्छा जी, बिल्कुल जगह जगह भूस्खलन हुआ है। लोगों के माल खेतों में बहुत सड़ गए हैं। जिस एरिया से मैं आता हूँ आज पल भी बहुत होता है जी। और सेब का बागवानी भी है और एग्रीकल्चर कृषि भी है, उधर बंद गोभी भी वगैरह, मटर भी है। अच्छा जी। जी। तो मतलब आपका कहने का मतलब है, चाहे हम लिंक रोड की बात करें चाहे आपका मेन रोड की बात करें, हर जगह हालत खराब है। बहुत खराब है। बारिश रिकॉर्ड बारिश हुई, ऐसी कभी नहीं, कंटिन्यू बारिश चली हुई है, रात दिन चली हुई है। बिल्कुल सर। जमीन बड़ी दलदल हुई है। जहाँ भी थोड़ी सी भी कहीं क्या कहते हैं कटिंग हुई है, चाहे कहीं भी है, खेतों में खोदे हुए खेत है जहाँ है, उस सारे में चाहे बंजर भी है, हर जगह ये बहुत ज़्यादा हालत खराब है। तो सर जैसा आप कह रहे हैं कि किसानों का जो माल है वो खेतों में ही सड़ चुका है, बिल्कुल खराब हो चुकी है फसल, तो क्या उम्मीद करते हैं सर आने वाले दिनों में अगर आपकी बारिश थमती है तो कुछ यहाँ पे आवक बढ़ेगी, क्या स्थिति रहेगी? आज 40-50 नग थे, जिसमें बीन 80 से 100 भी की और शिमला मिर्च 50 से 70 भी की, वो भी आगे, और बंद गोभी 25 से 28 भी की। अच्छा जी। और समस्या ये है कि आगे पंजाब में पानी भर चुका है। बिल्कुल सर, दिल्ली में भी पानी है, हरियाणा में भी पानी है, यूपी में भी पानी है। जहाँ आगे मंडियों में जा रहा हूँ वहाँ भी पानी है जी। जैसे ही मौसम साफ होता है पानी नीचे उतरता है और यहाँ से कोई फसल आती है, जिसके फसल बची है बहुत अच्छा चांस लगने की संभावना है। अच्छा जी। ये रेट बहुत तेज होने की संभावना है। हाँ, जिस तरीके की स्थिति सर आज की डेट में बनी है, चाहे हम नीचे की बात करें प्लेन राज्यों की, चाहे हम हिमाचल की बात करें, आगे माल आता है तो आपका कहने के अनुसार रेट्स जो है वो अच्छे मिलेंगे हमारे किसान साथियों को। तो आपने बताया सर बीन का बाजार आज 80 से 100 रुपये रहा, शिमला मिर्च आपने 50 से 70 के बीच बताई, और इसके अलावा
क्या आ रहा है 25 से सर 28 बंद गोभी? हाँ जी 25 से 28। और पहाड़ी आलू सर? पहाड़ी आलू आया नहीं था आज। आज नहीं था। वैसे औसतन क्या बाजार चला सर? 22-23 रुपए तक है? 25-26 भी है बढ़िया, पर 22-23 तो है ही है। A1 मतलब 25-26 बिक रहा है। जी जी। अच्छा जी। और सर अब इसके अलावा बात कर लेते हैं फल मंडी भट्टा गुफर की। वहाँ के सर क्या अपडेट्स है? पहले तो सेब में ही सर नज़र थोड़ी सी आप बताएं, क्या कुछ अपडेट्स हैं? एप्पल क्या बिक रहा है जी? और अराइवल कैसा आ रहा है सर? वहाँ भी मेरे ख्याल अराइवल ना के बराबर होगा। मैं ऊपर से आता हूँ डेली, पिछले कल भी कुफरी में 5-7 गाड़ियाँ थी, आज तो मेरे को दिखी नहीं है 5-7। कल 20-25-30 गाड़ी आई मंडी में, कुल और आज तो 8-10 गाड़ियाँ ही आएगी, क्योंकि पीछे सारे रोड ब्लॉक है। ब्लॉक्ड है जी। इसलिए बारिश लगी हुई ना, तोड़ने का समय मिल रहा है, बिल्कुल। बगीचों में सेब है। और ये तूफान आया पिछले कल, बड़ी भरी हवा चली, उससे बड़ी भारी ड्रॉपिंग हो गई, क्योंकि ये जो मिडल बेल्ट में सेब बिल्कुल तैयार हो चुका है। जब ये तैयार हो जाता है, ये नेचुरली पौधे से गिर जाता है, जी इसकी पकड़ कमजोर हो कमजोर जाती हो है में, इसलिए वो गिर जाता है। और मैं जहाँ से आ रहा हूँ, ऊपर से आता हूँ, डेली देखता हूँ। पिछले कल देख रहा था मैं, बहुत भारी सेब तौलियों में सेबों के गिरा हुआ है। अच्छा और जी। हवा भी चली है, उससे भी कुछ तो ज्यादा लगा हुआ था, इसलिए भी गिर गया। बिल्कुल साथ में साइज भी बढ़ रहा है जी। इस बारिश से, और वेट भी पड़ रहा है। वेट जब भी- हवा चल रही है वो गिर रहा है, गिर रहा है। बागीचों को भी काफी नुकसान है, कहीं पौधे गिर रहे हैं, कहीं स्लाइड हो रहा है, बिल्कुल सर। कहीं सेब गिर रहा है। ये प्रकृति का बहुत बड़ा तांडव है। बिल्कुल सर बिल्कुल। जैसे कि कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस। ज़्यादा बारिश भी जो है हमारे लिए हानिकारक है, चाहे वो किसान बागबान हो, चाहे हमारे कृषि जी, सेक्टर जी। की हम बात करें। तो बाजार क्या चला हुआ है सर इस समय? सेब अभी काफी तेज है, पर क्वालिटी सेब आ रही है। जो क्वालिटी सेब है वो 2400-2500 बिकाता है, 2000 से 2500 रॉयल जी। क्वालिटी सेब। हल्के सेब में भी तेजी थी, 1500 से 2000 के सेब भी बिके, पर सेब मंडी में कम आ रहा है, आ ही नहीं रहा। अच्छा जी। और जहाँ सेब जा रहा है आगे, वहाँ भी बारिश लगी। बारिश हो मैं रही है। काठमांडू की नेपाल की लोडिंग करते हैं जी। नेपाल मेरे कल 5 दिन से बारिश लगी हुई है, जी। सारे नेपाल। यूपी में बारिश लगी हुई है। अब सारे निचले जहाँ भी शहर है, चाहे महाराष्ट्र ले लो, सारे में बारिश लगी हुई है। जैसे ही ये मौसम साफ होता है और बारिश होती है, सेबों में भी तेजी आने की संभावना है। जी। और इसके अलावा सर रॉयल के अलावा बात करें, नाशपाती भी आ रही है जी मंडी में? नहीं यार, अब खत्म है नाशपाती लगभग। और गोल्डन क्या चला हुआ है सर? गोल्डन वगैरह भी नहीं थी, थे नहीं। इक्का दुक्का भी नहीं आ रहा सर? पिछले 3-4 दिन से नहीं आ रहा है। वैसे औसतन क्या बाजार चला हुआ है सर गोल्डन? तेजी है, 500-800 गोल्डन भी 500 से 1000 के बीच। 1000 के बीच है। और सर नीचे की जो आपकी फल मंडी भट्टा कुफर है सर, वहाँ पे थोड़ा सा बताएं सर, क्या कुछ दिक्कत परेशानी इस बारिश से हो रही है, और किन डिफ़िकल्टीज़ का हमारे किसान साथियों और आड़ती भाइयों को जो है फेस करना पड़ रहा है सर? ऐसा कुछ नहीं है, ये पिछले 5-6 सालों से थोड़ा सा पीछे स्लाइड आया हुआ है, वो भी तो रुका हुआ है, भगवान की मेहर है। और इसको सरकार मंडी को बना रहे हैं, और 2-3 कंपनियां देख के दी, उसमें धंधा लग रहा है। बाकी ये सबसे पुरानी मंडी है, और यहाँ स्टोन फ्रूट तो हिमाचल में केरली मंडी है जो यहाँ बिल्कुल, बेचती है, बिल्कुल 80 से 100 करोड़ का कारोबार करती है। बिल्कुल सर। ये स्टोन फ्रूट किसानों की रीढ़ की हड्डी है। गवर्नमेंट जितनी भी कंपनियां ये रेट खोलती है, तो ढली मंडी और का विशेष इसमें जिक्र करते हैं, और जो यहाँ रेट होता है उसका वो बेस लेते हैं। बिल्कुल सर। स्टोन फ्रूट की ही बात करें तो मेरे ख्याल मार्च एंड अप्रैल फर्स्ट या सेकंड वीक से जो है स्टोन फ्रूट, ये जो मंडी है, बाकी मंडियाँ 3-4 महीने चलती है, ये पूरी 12 महीने चलती है। सब्जी और सेब का कारोबार है, ये सबसे पुरानी मंडी है। बाकी मंडियाँ भी अच्छी है, ऐसा नहीं है, पर इसका जो अलग अस्तित्व है। बिल्कुल सर। मूलभूत जो सुविधाएं हैं बाकी मंडियों में भी इसी मंडी के बदौलत जो है मेरे समझ बिल्कुल से जो है बनी है। तो सर क्या उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में भट्टा कुफर मंडी की कुछ सुधार हो पाएगा सर? सरकार का बिल्कुल दृष्टिकोण है, यहाँ पे 40 करोड़ की का टेंडर लगा है उपली पुरानी मंडी में। ये मेरे ख्याल ये 94-95 से थी ये, जो अब इस सरकार में बिल्कुल फलीभूत हो गया है। उसका टेंडर लगा, काम लगा हुआ है। आजकल बारिश है इसलिए थोड़ा बंद है। बाकी निचली मंडी को भी बिल्कुल सरकार बनाने के लिए बिल्कुल तत्पर है, उसको भी देख रही है, उसकी भी डीपीआर तैयार की जाएगी। अच्छा, डीपीआर अभी तैयार होनी बाकी है। तो सर क्या आपका शिफ्टिंग का सर सोचा जा रहा है? निचली मंडी का कोई विकल्प सोचा जा रहा है कि वहीं पे मंडी रहेगी? ये जो ऐसा कुछ नहीं, अभी हमारे इसमें सोच में तो कुछ नहीं है, हमारे इसमें कहीं भी इस तरह की बात नहीं है। उसी को मंडी को बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये पुरानी मंडी है, इसको कोई भी इस तरह की, जो भी कोई इस तरह की बात कर रहा है वो गलत है जी। बिल्कुल वो सत्य से परे है, बिल्कुल ये यही बनाई है। वैसे सर मेरा एक अनुमान है, हमें भी 7-8 साल हो गए हैं मंडी में देखते हुए। अगर जो आपकी निचली मंडी है सर भट्टा कुफर है, जो आपका वहाँ पे मार्केट एरिया है, जो आपके शेड्स है सर, अगर उसको शिफ्ट करके थोड़ा सा नीचे किया जाए
तो मेरे ख्याल वो मंडी सफल हो सकती है। ऊपर से जो भी आपका लैंडस्लाइड होता है वो भूस्खलन एक साइड में रह जाएगा और मंडी सेफ रहेगी सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर भी थोड़ा सा डंडा लगना है, ऊपर भी आधा शेड तो है, आधा बनने को तैयार है, उसमें कोई नहीं, 1.5-2-3 करोड़ का काम है, ज्यादा काम नहीं है, ये पक्का है। उसमें बाकी सर तो पहाड़ी एरिया है, जितनी भी कटिंग होती है पहाड़ी एरिया में पत्थर तो आते रहते हैं, उसके लिए थोड़े से चौकस रहना पड़ता है और डंगे डुगे लगाने पड़ते हैं। यहाँ तो कटिंग है, वैली कटिंग तो होनी है, यहाँ पहाड़ में होनी है, बिल्कुल सर। उसको रोकने के तरीके देखने पड़ेंगे। जहाँ भी मंडियाँ बनती है आपके हर जगह कटिंग होनी है, मकान बनता है, मंडियाँ बनती है, रोड बनते हैं, तो ये तो अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसका कोई विकल्प देखा जा रहा है, वही मंडी आपकी रेनोवेट होगी? क्योंकि सर जब आपकी आईटीआई वाली टीम आई थी तो उनके अनुसार जो है उसमें पीछे भी क्रैक्स पाए गए सर ऊपर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उस दिन हम गए थे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद थे सर गए? गए थे जी बिल्कुल, हम खुद थे, बल्कि मैं आपको फोटो दे सकता हूँ उसकी। हम ऊपर गए, ये कोई आज से जिस टाइम ये यहाँ क्रैशर होता था उस टाइम कोई 15 मीटर पीछे है, वो थोड़ी सी नाली, उसमें घास लगाओ, पुरानी नाली है, नया कोई क्रैश नहीं है, ये गलत है, कोई भी इस तरह की बात नहीं। अच्छा जी, तो बहुत अच्छी चर्चा रही सर आपसे। काफ़ी हमारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, चाहे वो आवक की बात करें, चाहे मंडी की परिस्थिति की बात करें, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। प्रेजेंट में आप मेरे ख्याल एपीएमसी में बीओडी के मेंबर भी है, जी है ना जी? जी। तो सर उम्मीद रहेगी इस मंडी को आप और सुदृढ़ तरीके से चलाएं और सर ऐसे ही विचार हमारे साथ साझा करते रहें। तो नीटू भाई एक बार अपना फर्म का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। माँ आरती स्वीट ट्रेडिंग कंपनी, शॉप नंबर 9807 66 बहुत बहुत नीटू भाई Thank आज you. के लिए, आज के अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।